नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब से लेके दिल्ली तक आजकल घमासान मचा हुआ है, और घमासान इसलिए मचा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी साख और अपनी जो वोट बैंक है उसे बचाने के लिए जूझ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और हमलावर ऐसे ही नहीं है, हमलावर इसलिए है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी को उखाड़ने में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो साख थी उसको मिट्टी में मिलाने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। इसलिए पंजाब में कहीं बाजी पलट ना जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार अपनी साख के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन अब यह साख एफआईआर और एफएसएल रिपोर्ट की यानी कि लैब की जांच तक जा पहुंची है। दरअसल है क्या कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो आतिशी मार लेना है पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने सिखों के जो गुरु हैं उन गुरुओं का अपमान किया है। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, विधानसभा के जो कैमरे लगे हैं उनमें भी रिकॉर्ड है और दूसरी जगह पर भी रिकॉर्ड है। जो मीडिया वहां उपस्थित होता है उनके कैमरों में भी ये बातें रिकॉर्ड है। लेकिन अचानक जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिखों के गुरुओं के खिलाफ अपमान के मामले को दर्ज कराने के लिए यहां प्रदर्शन करने लगी, हमलावर हुई, तो अरविंद केजरीवाल ने रातों रात पंजाब में पंजाब पुलिस का और पंजाब की मशीनरी का फायदा उठाकर पंजाब के अंदर रातों रात ना जाने कैसे लैब टेस्ट करा दिया। और ये लैब टेस्ट के बाद रिपोर्ट भी आ गई, और किसी इकबाल सिंह नाम के किसी व्यक्ति से शिकायत लेकर, ये देखिए पूरा कानूनी जो प्रपंच रचा गया, ये आपको समझना होगा। यानी कि रातों रात आम आदमी पार्टी को जब ये लगा, केजरीवाल एंड कंपनी को जब ये लगा कि सिख समुदाय से, सिखों से जुड़ा हुआ मामला है और उनके लिए, क्योंकि पंजाब में अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए जूझ रहे हैं, वो पहले ही खराब हो चुकी है, उसको बचाया कैसे जाए। अगर ऐसा मामला सामने आया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी, तो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरी पंजाब की मशीनरी का फायदा उठाते हुए रातों रात एक व्यक्ति, इकबाल सिंह नाम का एक व्यक्ति पैदा किया, कंप्लेनेंट पैदा किया, और उससे लिखित में शिकायत ली। लिखित में शिकायत लेने के बाद इस पूरे मामले की जो टेप थी उसको एक्स पोस्ट से, जो कपिल मिश्रा का जो मंत्री दिल्ली सरकार है उनके एक्स पोस्ट से ये टेप उठाया गया और उसको लैब टेस्ट में भेज दिया गया। और देखिए चमत्कार, देखिए, क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भी यही सब होता था, तो केजरीवाल तो मतलब कमाल की बात है ना, सबसे पढ़े लिखे आदमी है ना, साइंटिस्ट भी हैं वो बहुत बड़े। वो याद है ना आपको कि जो पराली जो होती है उसको डिकम्पोजर बेचेंगे हम, उससे करोड़ों रुपए आएगा। तो अरविंद केजरीवाल बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा इतना जबरदस्त वहां पर इंतजामात किए कि देखिए इकबाल सिंह की जो कंप्लेंट थी जो ली गई जालंधर में, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली उसकी शिकायत पर बीजेपी नेताओं के, और मोहाली की फोरेंसिक लैब में 9 तारीख को ही ये टेप भेज दिया गया, 9 जनवरी 2026 को, और कुछ ही घंटों में इसकी रिपोर्ट भी आ गई। ये अलग बात है कि जो वहां पर जो पुलिस के जो अधिकारी थे, एसएसपी थे, उनकी एक ऑडियो सामने आई थी, जो वहां पर चुनावों से पहले जो ये जो जिला पंचायत और जिला समितियों के जो चुनाव होते हैं, इससे पहले जो उनकी ऑडियो आई थी, उनको कैसे समझा रहे थे, उनको पर्चे फाड़ दो, उनको छीन लो, यहां पर मत करना, सड़कों पे बेशक उनको मत घुसने दो। तो उन साहब की जो ऑडियो टेप था उसका नहीं आया कोई, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। लैब टेस्ट के लिए भेजी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। परंतु आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सोचकर, देखकर, कि आतिशी मार लेना वाली
जो टेप है उसका कुछ घंटों में मोहाली की जो फॉरेंसिक लैब है उसने उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी दे दी और उसमें साफ तौर पर कहा कि इसमें गुरु शब्द नहीं बोला गया, इसमें इसको छेड़छाड़ की गई है और गुरु शब्द इसमें नहीं बोला गया है। तो ये तुरंत लैब रिपोर्ट आई और लैब रिपोर्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में ने पंजाब के अंदर एफआईआर दर्ज करा दी। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और कपिल मिश्रा के बाद अब सुनने में ये आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज करा दी। इधर जो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, यहां पर जिस तरीके से एक प्रस्ताव लाया गया विधानसभा के अंदर और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं उनको बुलाया गया है, उनको नोटिस दे दिया गया है, जवाब देने के लिए उनको दिल्ली विधानसभा में पेश होने के लिए कहा गया है। अब ये पूरा मामला जालंधर पुलिस कमिश्नर, क्योंकि जालंधर में दर्ज हुई है, तो उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बनता है, इसलिए ये मामला अब दिल्ली विधानसभा ने जालंधर पुलिस कमिश्नर को ये मामला नोटिस भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि आकर जवाब दें कि आपने आखिर इस मामले में क्यों की। देखिए यहां पर विधानसभा अध्यक्ष अपनी जगह ठीक है, आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल अपनी जगह ठीक है, दोनों की लड़ाई अब एफआईआर खेल रही है और लैब टेस्टों पे चल रही है। अब जैसे ही इनको पता चला तो यहां पर इन्होंने तुरंत दिल्ली विधानसभा की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ने जालंधर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेज दिया और नोटिस भेजकर उन्होंने कहा है कि आइए जवाब दीजिए कि आपने आखिर इस मामले में एफआईआर कैसे दर्ज की, क्योंकि जो टेप है जो वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है, दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी, उसको आपने बिना इजाजत के कैसे टेस्ट करा लिया और कैसे पिक कर लिया, ले लिया। तो ये एक बड़ा मामला। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर दिल्ली के अंदर कोई आपराधिक मामला घटता है तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसी तरीके से एफआईआर दर्ज करती है जैसे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अचानक 12:30 बजे जब पता चला कि सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है आय से अधिक संपत्ति की, तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर ली डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ। और सोर्स क्या बताए, आपको सुनकर हंसी आएगी। सोर्स में बता दिया कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए हमें ये एफआईआर दर्ज किए। पुलिस कमिश्नर को यहाँ बुलाना चाहिए, पंजाब पुलिस कमिश्नर को बुलाना चाहिए। ये सीधे सीधे उसके खिलाफ ये बिल्कुल उसको अभी बिल्कुल डीजीपी पंजाब में बुलाया जाए। ये जालंधर पुलिस कमिश्नर जो है उनके खिलाफ ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है सीधा तौर पे, क्योंकि उन्होंने सदन की वीडियो के बारे में, सदन के अंदर का वीडियो है, सदन के अंदर का वीडियो सदन की रिकॉर्डिंग है, किसी और की रिकॉर्डिंग नहीं होती। और दिल्ली विधानसभा से बिना तो ये किस तरह से किस आधार पे ये जो दर्ज किया गया है इस पे सदन जो है संज्ञान ले और पुलिस कमिश्नर जालंधर के खिलाफ जो है ये सदन कार्रवाई करता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस सदन की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की है, जो ये काम ये सदन कर रहा है, ये लोकतंत्र के मंदिर ने जो निर्णय लिया फॉरेंसिक साइंस पे और लैब को गया और वो विपक्ष की मांग पर गया है, उसके बाद ये इस तरह से एक मंत्री को दिल्ली सरकार के इस तरह से इंडल्ज करना फेक और मेलाफाइड इंटेंशन से, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सदन जो है कॉग्निजेंस ले रहा है जी, और उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सीधा मामला ही बनता है कि उन्होंने और इससे संबंधित जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सबकी जांच होगी।
चलिए अब आगे। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं फिर एक बार, ये वीडियो क्लिप इस सदन की प्रॉपर्टी है, सदन में रिकॉर्डिंग हुई है, इसका कॉग्निजेंस सदन लेगा। विपक्ष की मांग पर हमने फॉरेंसिक साइंस को भेजा है, सिर्फ उनकी तसल्ली करने के लिए। रिकॉर्डिंग तो सदन की है, उसको कैसे आप कह सकते हैं टेम्पर्ड हुई है? ये टेम्पर्ड कहना सदन की मर्यादा के खिलाफ ये कदम उठाया गया है, और इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा ये सदन। अध्यक्ष जी, चलिए अध्यक्ष जी, जो मसला आपने प्रिविलेज कमेटी को भेजा है, ये जो एक्ट हुआ है पंजाब पुलिस के द्वारा, वो मसला भी आप उस कमेटी के पास भेज दीजिए। यही तो भेजा मैं है। प्रस्ताव, हाँ, इसको प्रस्ताव मैं कर रहा हूं कि इसको भी वहां भेज दीजिए। आपने मामला उठाया है, हाँ। सदन ने कॉग्निजेंस ले लिया है, सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं, लिखित में आ गई हैं, पूरा रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, आपके माध्यम से ही आई है। A spokesperson of the Jalandhar Police Commissionerate stated here today that the FIR has been registered on a complaint of Shri Iqbal Singh regarding uploading and circulating edited and doctored video of Ms. Atishi, MLA, LOP Delhi Vidhan Sabha, several social media posts containing a short video. तो ये सारा इसमें आ गया हमारे पास। यानी कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी आज के टाइम में अपनी साख बचाने में, बची कुची जो साख है उसे समेटने में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उसका पीछा छोड़ नहीं रही है। और इनके मुंह से कुछ भी निकलता है तो उसे ये पकड़ लेते हैं, उसके मुंह से ये निकलता है तो वो पकड़ लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर दिल्ली के अंदर हुआ जो अपराध था, अगर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इस बात को कहते हैं कि ये जो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी थी, जो टेप था, तो आखिर उसको पंजाब के अंदर टेस्ट कैसे कराया जा सकता है, एफआईआर दर्ज कैसे की जा सकती है? तो यहां पर देखा जाए तो ये भी सही है, परंतु अब ये मामला किसी भी तरीके से देखिए और आगे बढ़ेगा, और ये मामला जहां तक है अब अदालतों के धक्के दूसरों की तरह खाएगा। लेकिन एक बड़ी बात आपको यहां पर बता देते जो आपको जान लेनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक टेप, ऑडियो टेप जिला समिति और जिला पंचायतों के चुनाव से पहले आता है एसएसपी वरुण शर्मा का, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए सुनाई पड़ रहे कि लोगों को आप पर्चे नहीं भरने दीजिए, किसी भी तरीके से उसको रोकना है, पर्चे फाड़ दीजिए, पर्चे छीन दीजिए, यानी कि लोग नॉमिनेशन ना कर पाए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग ही, अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं वो नॉमिनेशन करें और जीत जाए। ऐसी व्यवस्था पुलिस ने की थी। ये एक ऑडियो टेप सामने आया, वरुण शर्मा एसएसपी। लेकिन वरुण शर्मा के एसएसपी के जो टेप था, ऑडियो टेप था, ये जो अपने अफसरों को, सारे अफसरों की जो मीटिंग ले रहे थे, उस मीटिंग में वो जूम मीटिंग में ये सारी बातें कह रहे थे। ये फॉरेंसिक लैब में जाता है टेस्ट होने के लिए, लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। परंतु अगर दिल्ली विधानसभा में आतिशी मार लेना जो बोलती हैं, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट एक व्यक्ति से, एक शख्स से कंप्लेंट लेकर, इकबाल सिंह से, और तुरंत कुछ ही घंटों में उसका टेस्ट करा लिया जाए, ये अपने आप में बड़ा मामला है। तो आप सोचिए जरा, ये मामला अब किस तरीके से चल रहा है। अब पंजाब में कपिल मिश्रा के अलावा जो सूत्र बता रहे, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भी मुकदमा, मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, और इधर ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा। दिल्ली विधानसभा ने, जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बुला लिया गया है जालंधर पुलिस कमिश्नर को। अब देखते हैं इस सारे मामले में क्या होता है। जो जालंधर के पुलिस कमिश्नर है वो पेश होते भी हैं या नहीं होते हैं, यह अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर आम आदमी पार्टी जहां पर भी जाती है, सिर्फ मुकदमे, कोर्ट कचहरी में क्यों फंसती है? जनता के काम का वादा करके जनता के काम ना करना सचमुच कितना बीच ऑफ ट्रस्ट है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।